बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो चिकन की रेसिपी, और ये पहली बार यूट्यूब पर मैं बना रही हूँ। इससे पहले इस तरह की रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। ये मेरी खुद की ईजाद करदा रेसिपी है। तो आए ये आसान और मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है हाफ़ kg चिकन। उसके ऊपर मैंने लगा दिया थोड़ा सा नमक, 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया इसमें सिरका। इसको मैं कर लूँगी मिक्स। थोड़ा सा हम लगा देंगे इसके ऊपर हल्दी। हल्दी 1/4 चम्मच है। सिरका, नमक और हल्दी। अब इनको अच्छे तरीके से लगा के 5 से 10 मिनट रख दें, या सिर्फ 5 मिनट भी रख दें तो ये काफ़ी है। अब हमने नॉन स्टिक पैन लिया है, उसमें हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल। सबसे पहले हमने ऑयल में डाल देना है तेज़पात, और साथ ही जो बोटियां हमने मिसाला लगाई थी वो डाल देनी है। इनको कर देंगे फ्राई जब तक कि इनका कलर जो है अच्छे तरीके से चेंज ना हो जाए। इनको ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इनको लाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, बल्कि एक अच्छे तरीके से जिस तरह आपको नज़र आ रहा है हमने इस तरह से इसको दोनों साइड से पका लेना है, ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो है वो गोश्त फ्राई हो जाए। क्योंकि गोश्त फ्राई होगा तो इसका जायका बहुत ही डबल हो जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। इस तरह जब आपकी गोश्त की शक्ल हो जाए तो आपने उसको उतार देना है। ये आम नॉर्मल बोटी जितना ही गोश्त है, तो हमने इसी तरह करके तमाम जो गोश्त है उसको फ्राई कर लेना है। अब मैंने लिए हैं 2 रेड मिर्चें और थोड़ा सा लिया है मैंने ज़ीरा। इनको मैं अच्छी तरीके से पीस लूँगी। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमने लिए है हाफ़ kg दही। दही में मैं शामिल कर दूंगी स्पाइसेस। अब मैंने जो रेड मिर्च का मिसाला, आप रेड मिर्च की जगह जो है वो सब्ज़ मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च और उसके साथ आपने ज़ीरे को पीस लेना है, तो इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इनको पीस लेने के बाद हमने यहाँ पे शामिल कर देने हैं 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक का और थोड़ी सी हल्दी। क्योंकि नमक हमने पहले भी यूज़ किया है तो उस हिसाब से हमने इसमें नमक ऐड करना है। इनको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। बहुत ही झटपट, बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। कोई प्याज नहीं काटना, कोई टमाटर नहीं काटना, बहुत इजी बनेगी। एक बार आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हम शामिल करेंगे इसमें टिक्का मसाला। टिक्का मसाला हमने शामिल कर दिया है। इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने गोश्त फ्राई किया था, इस तरह का आपने गोश्त फ्राई करना है, ना ये बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत ज़्यादा कम। तो अब हम लेंगे ऑयल। ऑयल तकरीबन आधा कप के करीब है। ऑयल में डाल देना है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही साबित गरम मसाला ऐड कर देना है। इसमें हमने दही लगा हुआ गोश्त शामिल कर देना है, और इसको क्योंकि गोश्त हमारा पहले ही फ्राई हो चुका है और दही हमने इसमें डाल दिया है, तो हमने इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में वेट लगा देना है। जैसे ही आप वेट खोलेंगे इसमें कोई पानी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी सी हमने दही डाली है। ये इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और 5 मिनटों में आपका तैयार हो जाएगा। आपको कढ़ाई कोरमा से भी ये रेसिपी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कहेंगे कि हाँ ये रेसिपी है और न्यू भी है और इजी भी है। एक बार लाजमी ट्राई करें, ट्राई करना चाहते हैं। इसके ऊपर जब बना लें तो इसके ऊपर हम डाल देंगे धनिया, सब्ज़ मिर्चें और अदरक। बहुत ही कम स्पाइसेस से बहुत ही कम वक्त में तैयार होती है। फ्राई होने में भी 5 से 7 मिनट ही लगते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत कम ऑयल डलता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा था कि मैंने बहुत कम ऑयल में इन बोटियों को पहले फ्राई किया था, और उसके बाद जो मैंने जिसमें इसको पकाया वहाँ भी मैंने कम में ही ऑयल यूज़ किया है। लेकिन हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही चटपटी है और बहुत ही मज़े की है। एक बार लाजमी ट्राई कीजिए। दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।